माई अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में जिसका नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है PLI स्कीम। ओके, सो इस योजना के बारे में सभी जानकारियां जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उन पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। ओके, क्यों चर्चा में है ये। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना के बजट के लिए एक घोषणा की गई है जिसमें कि 10,683 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना के बारे में मंजूरी दी गई है। ओके, कौन सी योजना? उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए हाल ही में मंजूरी दी गई है। ओके, और ये जो योजना है PIL योजना, ये केंद्रीय जो बजट जब प्रस्तुत किया गया था 21-22 वाला, तभी 13 क्षेत्रों के लिए ये योजना घोषित की जा चुकी है। ओके, और ये जो योजना है इसके लिए पहले ही बजट निर्धारित किया जा चुका है और उसी बजट का ये योजना जो है वो हिस्सा है। कौन सी योजना? PLI योजना। ओके, सो बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट बिंदु के बारे में, जो कि है कि ये योजना जो है ये है क्या। ओके, PLI जो योजना है, PLI योजना क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना क्या है ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन को पुरस्कृत करने का एक तरीका है और यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रभावी होता है। ओके, क्या है उत्पादन प्रोत्साहन योजना? क्या है? किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन के लिए पुरस्कृत करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ओके, हाल ही में ये जो योजना प्रारंभ की गई है ये है वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या होगा? मानव निर्मित रेशे और तकनीकी वस्त्रों की मूल्य श्रृंखला में विस्तार करना इस योजना का उद्देश्य होगा। ओके, इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक कपड़ा व्यापार में एक प्रमुख स्थिति हासिल करने में मदद करना है। क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? वैश्विक स्तर पर जो टेक्सटाइल्स जो हमारा जो बिजनेस है, कपड़ा जो उद्योग है, इसमें भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है और यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं, ये जो योजना है PLI जो योजना है, PLI जो योजना है, ओके, इसका उद्देश्य उच्च मूल्य के मानव निर्मित फाइबर और वस्त्रों, परिधानों और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ओके, ये जो PIL योजना है ये मानव निर्मित फाइबर और उसके जो तकनीकी वस्त्रों का जो उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ओके, अब अगर यहाँ पर एक वर्ड आया है मानव निर्मित, हम बात करते हैं जो फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव निर्मित, ओके, मानव निर्मित, और एक होता है प्राकृतिक। ओके, एक तो होता है अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल होता है, एक तो आर्टिफिशियल
और एक होता है नेचुरल। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि ये जो योजना है PLI जो योजना है, ये मानव निर्मित रेशों से बने हुए जो वस्त्र हैं, ओके, और जो तकनीकी वस्त्र हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना मुख्य रूप से प्रारंभ की गई है। चलिए अब बात करते हैं इस योजना की अर्हता के बारे में या इस योजना की क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस योजना के लिए? कोई भी व्यक्ति जिसमें फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई व्यक्ति इन सेंस कि कोई फर्म या कोई कंपनी जो निर्धारित खंडों में, ठीक है, MMF फैब्रिक्स गारमेंट्स के उत्पादों और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों जैसे कि भूमि हो गया, प्रशासनिक जो भवन हो गया, जो उसकी जो बिल्डिंग होती है उसकी लागत को छोड़कर न्यूनतम 300 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार है, वह इस योजना के पहले भाग में भागीदारी के लिए आवेदन के लिए पात्र होगी। ओके, व्यक्ति किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पर्सन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई ऐसी योजना होती है तो इसमें इसकी जो अगर हम बात करें किसी फर्म या किसी कंपनी को लेकर ये चलते हैं। ओके, जाहिर सी बात है 300 करोड़ रुपए कोई एक व्यक्ति तो खर्च नहीं ही कर पाएगा, तो कोई ऐसी कंपनी जो कि 300 करोड़ रुपए तक का निवेश करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, 300 करोड़ रुपए तक जो खर्च करने के लिए इच्छुक है, वो इस योजना का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके लिए ये क्या होंगे, पात्र होंगे। एंड अगर बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो इसमें कौन से व्यक्ति या कौन सी जो कंपनीज हैं वो इसके लिए पात्र हो सकती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो भाग है जिसमें कोई फर्म कंपनी शामिल है जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपए निवेश करने के इच्छुक हैं, वह इस योजना के भाग जो दूसरा भाग है उसमें भागीदारी के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन करने के पात्र होंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक हैं जो कंपनियां, जो फर्म, तो वो इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इस योजना के जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में। किस चीज के बारे में, PIL योजना के जो मुख्य प्रावधान है इसके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट है, PIL योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वृद्धिशील उत्पादन पर प्रोत्साहन देकर पात्र निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्या होगा, जो पात्र जो निर्माता हैं, जो कंपनी है जो कि इस तरीके के जो वस्त्र हैं, जो मानव निर्मित जो रेशे से निर्मित वस्त्र हैं, इसको बनाने के लिए जो निर्माता कंपनी है उसको क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ओके, सेकंड, जो संयंत्र है, जो मशीनरी, जो उपकरण है या जो सिविल कार्यों में 300 करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको अपने टर्नओवर का 15% प्रोत्साहन के रूप में उनको मिलेगा। इस टर्नओवर को निवेश करने के तीसरे वर्ष में 600 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, बात की गई है कि अब अगर हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से इनको सब्सिडी मिल सकती है, जो 300 करोड़ रुपए तक का जो निवेश करने वाली जो कंपनीज हैं, उनको इनका जो वार्षिक जो टर्नओवर है उसका कितना परसेंट, उसका इनको 15% इनको क्या मिलेगी, सब्सिडी इनको मिल जाएगी प्रोत्साहन के रूप में। ओके, तो ये तो बेनिफिट होगा उस कंपनी को जो कि इस योजना के तहत अपना
जो व्यवसाय है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एंड थर्ड जो है, ये जो 100 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए के बीच में जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं को भी शुल्क वापसी और प्रोत्साहन उनके कारोबार में 15% से जो कम है, ठीक है, प्राप्त करने के ये पात्र होंगे। ओके, अगर बात करें जो 100 करोड़ से लेकर जो 300 करोड़ रुपए तक का जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं, इनकी शुल्क वापसी में 15% तक की कमी इनको कहा जाए कि सब्सिडी के रूप में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट जो इसका जो बिंदु है ये है, इस योजना में सरकार को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी कारोबार प्राप्त करने की उम्मीद होगी। ओके, तो ये जो सब्सिडी का जो प्रावधान किया गया है, इससे गवर्नमेंट को क्या होगा, इसको 19 करोड़ रुपए से अधिक का जो नया निवेश है, मतलब कि जो नए जो स्टार्टअप करने वाले हैं उनसे लाभ होगा, और 3 लाख करोड़ रुपए तक से अधिक का संचय का कारोबार करने की उम्मीद है। ओके, क्योंकि अगर ऐसे सब्सिडी जब दी जाती है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, तो जो नए जो निवेश करता है वो हमेशा आगे आते हैं, और जब निवेश करने वाले बढ़ते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट को इस चीज से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, टैक्सेस में वृद्धि हो जाती है, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा आय कहा जाए कि कारोबार जो है उसमें इसको वृद्धि होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ओके, सो इससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स होते हैं, एंड जो कंपनीज होती हैं, जो कारोबारी होते हैं, ओके, कारोबारी प्लस गवर्नमेंट, इन दोनों को ही क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस योजना के लाभ क्या होंगे। अब ये लाभ, जो योजना प्रारंभ की जा रही है, PLI योजना, PLI जो योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके लाभ क्या होंगे। ये योजना घरेलू विनिर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप वैश्विक बाजारों में एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए वस्त्र उद्योग को तैयार करेगी। ओके, क्या लाभ होंगे, जो घरेलू जो विनिर्माण है, ठीक है, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लें। विनिर्माण मतलब कि कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, उससे किसी और वस्तु का निर्माण किया जाना विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मानव निर्मित जो रेशे हैं, ठीक है, तो एक तो ये जो मानव निर्मित जो रेशे हैं ये भी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। अब ये जो रेशे हैं, इन रेशों से क्या बनाया जाएगा, रेशे से क्या बनाए जाएंगे, वस्त्र बनाए जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। और विनिर्माण जो उद्योग है, घरेलू स्तर पर हम बात करते हैं, तो इसमें वृद्धि होगी, इसमें बढ़ावा होगा, ठीक है, इसमें वृद्धि होगी। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है, तो इससे आत्मनिर्भर जो भारत है, इसको भी वैश्विक स्तर पर क्या होगा कि जब वस्त्र उद्योग बढ़ेगा, ठीक है, जब हम ज्यादा से ज्यादा जब मानव निर्मित रेशे से वस्त्र बनाएंगे, तकनीकी वस्त्र बनाएंगे, तो हम जब ज्यादा इसका उत्पादन करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इसको हम अदर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, बाकी जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनको हम क्या कर पाएंगे, हम एक चीज करते हैं आयात, और दूसरी जब हमारे पास कोई चीज की जब वृद्धि हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, इसका निर्यात करेंगे, ठीक है, तो निर्यात करेंगे तो इससे भी वैश्विक स्तर पर जो वस्त्र उद्योग है, ओके, इसमें भी वृद्धि होगी। ओके, सो ये जो योजना है, ये निम्न चीजों से लाभ हमें
उपलब्ध कराएगी। एक तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगी, दूसरा आत्मनिर्भर जो भारत की जो हम संकल्पना हम लेकर चल रहे हैं, इसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर वस्त्रोद्योग जो है ये विशेष प्रकार से प्रभाव डालेगा। ओके, कि किस प्रकार से, क्योंकि हम इसमें एक निर्यात में हमारा जो वृद्धि होगी, उससे वैश्विक स्तर पर वस्त्र उद्योग में हम वृद्धि कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो योजना है इस क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने में क्या करेगी, सहायता करेगी। जब सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी तो ज्यादातर जो नए निवेश हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप करने वाले जो लोग हैं, नए जो अपने किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाले हैं, तो वो किस क्षेत्र में लगाएंगे, ये जो कपड़ा उद्योग है, जो टेक्सटाइल है, इसमें अपने नए निवेश को लगाएंगे और इसी तरीके से जो नया निवेश है इसको आकर्षण करने में भी सहायता मिलेगी। ओके, सो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ जो कि इस योजना से होंगे। अब बात करते हैं इस योजना के महत्व के बारे में। ओके, क्या महत्व है इस योजना का? वस्त्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 2/3 मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की। ओके, और जब हम इस तरीके की जो योजनाएं हैं, इस तरीके का जो गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी, इस तरीके से जो नया निवेश आएगा, उससे क्या बेनिफिट होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है भारत का, ओके, वो इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है ये जो योजना है ये। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत को मानव निर्मित फाइबर से बने वस्त्रों और वस्त्र उद्योग में पारिस्थितिक तंत्र में भी योगदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई है। देखिए, ये जो योजना है ये कई तरीके से महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे कि हमने बात की कि एक तो विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण जो उद्योग है इसमें बढ़ावा मिलेगा। ओके, देन एक और जो चीज है कि जो निवेश है, निवेश में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, नया निवेश आकर्षित होगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है। तो जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो व्यवसाय हैं उसमें निवेश करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, देन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत है ये अपने आप को स्थापित कर पाएगा। किस चीज के लिए? जो मानव निर्मित जो वस्त्र है, इस क्षेत्र में भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर पाएगा? स्थापित कर पाएगा। ओके, तो ये जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूछा जा सकता है जो PIL जो योजना हाल ही में प्रारंभ की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ओके, और इससे बेनिफिट क्या है ये भी याद रखें कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो वस्त्र उद्योग है इसको स्थापित करने में हमें सहायता करेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ओके, और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके करंट से रिलेटेड हैं या फिर आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उससे इम्पोर्टेंट ऐसे ही टॉपिक्स हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।